So, how's you? Now we are start our lecture 3 over fundamental of partnership. So this lecture is very important क्योंकि अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में और पार्टनरशिप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक तो आपको सारी चीज़ें पता है कि कैसे बनता है प्रॉफिट लॉस, क्या क्या ये चीज़ें जाती हैं, कहाँ कहाँ जाता है. एक एक्सपेंसेस साइड एक प्रॉफिट साइड होता है. तो अभी हम लोग पहले एक जनरल एंट्री सीख लें, फिर उसको अकाउंट्स में पुट करना सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से में आपका जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. हम लोग अब पास करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी एंट्री है हमारे पास. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे. लाइक 1 लाख या जो भी चीज़ें हैं हमारी 1 लाख एज्यूम करते हैं कि 1 लाख अमाउंट है हमारा. अमाउंट लेके चलते हैं ताकि आगे हम जब अकाउंट्स में पुट करेंगे ट्रांजेक्शन्स को तो आपको ईजिली होगा समझने के लिए चीज़ों को. ठीक है, वंस द प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अब हमें करना है इसके बाद हमें उन ट्रांजेक्शन को देखना है जो पार्टनर्स ऑफ फर्म के बीच में होंगे आफ्टर जनरेटिंग प्रॉफिट. जो कि प्रॉफिट जनरेट हो चुका है वो ट्रांसफर हो चुका है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो अब हमें उस प्रॉफिट को बांटना है. लाइक अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की एंट्री जो होगी फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पहले से रूल पता है कि इंटरेस्ट कैपिटल जो फर्म के लिए लॉस है और हम अकाउंटिंग फर्म के बिहाफ पे ही कर रहे हैं, पार्टनर्स के बिहाफ पे नहीं कर रहे. सो पार्टनर्स सिर्फ फर्म जो है उसके लिए इंटरेस्ट कैपिटल लॉस है, सो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, 2 देना किसको है, किसको दे रहे हैं भाई, पार्टनर्स को दे रहे हैं. तो डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन मीन्स कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो एस के कैपिटल अकाउंट में आप पुट करेंगे जितना उसका होगा एस कैपिटल अकाउंट. अगर एक और है तो 2 बीस कैपिटल अकाउंट. और लेट मी कि एक पार्टनर और है लाइक सी इज कैपिटल अकाउंट. 3 पार्टनर हैं इस बिजनेस में, सी इज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे. फिर थोड़ी सी आपकी नरेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे. द अमाउंट विल बी लाइक 10,000 आपका इसका है, ए को 10,000 पे करना है इंटरेस्ट कैपिटल हमें, और इसको 5,000 पे करना है और इसको 2,000 पे करना है. ठीक है, तो 10 to 15 फिर 17,000 टोटल, ऑल अराउंड 17,000 हमें पे करना है. ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जब हम प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, क्योंकि अब इसकी एंट्री होगी, क्योंकि अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में मुझे ट्रांसफ़र करना होगा एंट्री. तो होगी एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. टोटल अमाउंट लाइक 17,000 टोटल हो रहा है, तो पूरा 17,000 रुपीज़ हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करने से लेकर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से. तो ये एंट्री कंप्लीटेड हो गई. सो अब बात करेंगे कि अगर उन्हें हमें पार्टनर्स को यानी कोई रेम्युनरेशन देना है, कोई सैलरी देनी है, कोई कमीशन देना है तो उसकी क्या एंट्री होगी. ठीक है, तो अगर कोई भी आपको पार्टनर्स को कोई भी चीज़ देनी है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो इंटरेस्ट कैपिटल आपने यहाँ डेबिट कर रखा है. कोई भी अगर सैलरी देनी है तो ओके सैलरी डेबिट कीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, या कमीशन है तो कमीशन डेबिट कीजिए कमीशन. और अगर कोई रेम्युनरेशन है तो रेम्युनरेशन डेबिट कीजिए. ठीक है, रेम्युनरेशन डेबिट. डेबिट क्यों?
सेम एज इट, सेम रीजन, क्योंकि फर्म्स के बेस पे हमारा जो भी चीज़ पार्टनर्स को देना पड़ रहा है, सैलरी कमीशन रेमुनरेशन, दैट वाज ऑल लॉस फॉर द फर्म एंड पार्टनर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जिस भी पार्टनर को देना है उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, लाइक एज्यूम करते हैं कि बी को हमें देना पड़ रहा है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट ओनली। अगर बाकी सबको नहीं दे रहे तो बाकी लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी को किल दे रहे हैं तो बी को किल दे देंगे। लेट एज्यूम कि 2000 रुपीज़ बी को हम सैलरी देते हैं, तो 2000 रुपीज़ हमने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। एक बताओ, नरेशन मत मिस करिएगा, नरेशन आपको फिल करना जरूरी है इसमें, ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी टू बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि बी की सैलरी को हमें ट्रांसफर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चूंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए लॉस है, और जो भी लॉस आइटम होता है आपको पता है कि डेबिट साइड लॉस जाता है और क्रेडिट साइड प्रॉफिट्स लिखते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे आप डेबिट कर दीजिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैलरी दे रहे हो पार्टनर, टू सैलरी टू बी, आपने बी को सैलरी दिया, ठीक है, कितना अमाउंट है 2000, तो एज इट इज 2000 रुपीज़ आप यहाँ मेंशन कर देंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो और नरेशन मेंशन कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा सैलरी की बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि आपने ये सैलरी रेमुनरेशन आपने बी को प्रोवाइड किया, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया, बी क्या ए और सी कोई भी होता तो आप उसको सेम वे से प्रोवाइड करते। फिर यहाँ पे इसकी बात आएगी कि अब क्या करें। अब मान लीजिए एक केस और आता है जब हमें रिजर्व क्रिएट करना होता है, रिजर्व, यस। सो हेयर द क्वेश्चंस विल मेंशन कि आपको रिजर्व बनाना है 10% ऑफ प्रॉफिट। 10% ऑफ विच प्रॉफिट? वही प्रॉफिट जो आपने पीएल अकाउंट से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया, इसका 10%, यानी 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 1 लाख, ठीक है, 10% ऑफ 1 लाख आपको बनाना। सिंपल से फॉर्मूला है, रिजर्व निकालेंगे कैसे? रिजर्व जो निकालना आपको बोला था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपको पता है कि 1 लाख है हमारा, इनटू रेट कितना है, रेट यहाँ पे लिखा है मेंशन 10%, 10 अपॉन 100 करना है आपको, ठीक है। तो दिस इज 10,000, यानी यू हैव टू मेक 10,000 फ्रॉम प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग रिजर्व एक एंट्री पास होगी आपकी, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है, रिजर्व अकाउंट बीइंग रिजर्व क्रिएटेड ऑफ अमाउंट 10,000, जैसा कि आपने निकाला, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया रिजर्व। एक चीज़ लास्ट बचा है इसमें, लास्ट पॉइंट जो पार्टनर से रिलेटेड है, वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग स्पेसिमेन देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट सिमिलर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के बिहाफ से आप जब देखोगे तो वो फर्म को पे करना पड़ता है। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ऑन द अदर हैंड फर्म पार्टनर से चार्ज करता है। जो भी अमाउंट पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ किया गया होता है फर्म पे, फर्म उन अमाउंट पे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि पार्टनर भी एक तरह से कैपिटल जो प्रोवाइड करे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें, इसको इंटरेस्ट कैपिटल आप शो करते हो। तो फर्म भी कहती है कि जब आप हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ही कर रहे हो, तो जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो उस पर हम भी इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट ड्राइंग चूंकि फायदा है और हमें पार्टनर से लेना है, तो इस केस में इंटरेस्ट ड्राइंग क्रेडिट होगा। अब पार्टनर्स कैपिटल, लाइक आपको ए से लेना है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट debit, 2 like C is not withdrawing any amount in the last financial year, so A's capital account debit, B's capital account debit, 2 क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल सी बात है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स, ठीक है। कितना अमाउंट है? लेट्स की 2000 इसने किया, 1000 इसने किया, ऑल अराउंड 3000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ। अब इसे इंटरेस्ट और ड्राइंग को चूँकि हम पार्टनर से चार्ज तो कर लिए, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। सो ऑन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या एंट्री होगी? चूँकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ प्रॉफिट, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, यानी कि एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है? टोटल 3000 रुपीज़ है, 3000 रुपीज़ को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। सो सिंपल, दैट्स इट।
यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए फ़ायदा हुआ और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने पोस्ट कर दिया। अब हमने बेसिकली सारी जनरल एंट्रीज इसमें देख ली है। अब हमें एक एंट्रीज और देखनी है, वो हम उसके स्पेसिमेन बनाने के बाद देखेंगे। जो ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच जाएगा इन सबको चार्ज करने के बाद, उस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी वो हम स्पेसिमेन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, सो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको सबसे पहले देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर आपका एंडेड हो रहा होगा, जो भी डेट होगी आपकी फाइनेंशियल ईयर एंडेड की, वो डेट लिखनी है। फिर सेम आपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सेम फॉर्मेट है, लाइक यहाँ पे आपको लिखना है पार्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर और यहाँ पे फिर से अमाउंट। ठीक, सेम ऐसे डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है आपको, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है, सबसे पहले यही एंट्री हमारी पास होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को निकाल के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी अपोजिट वाले का नाम लिख के 1 लाख रुपीज़। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करिए, लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था अमाउंट, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया। एक बार जब आपने एक बार प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपने चार्ज किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल आपने अलग अलग दिया। यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन मेंशन ही नहीं है, तो जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन नहीं है तो कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करेंगे। तो जो द वेरी नेक्स्ट एंट्री, जो थर्ड एंट्री थी जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एंट्री में आया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट, तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में अपोजिट वाले का यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, सो हियर इट इज, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किसको किसको दिया था हमने, ए था, बी था और सी था, ए बी एंड सी, दोस आर एंड 10,000 5,000 और 2,000। सो 10,000 इनर कॉलम में लिखिएगा, 10,000 5,000, ठीक है, और 2,000। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे क्लोज करिए इसको और जो अमाउंट ऐड करके बाहर, ठीक है, 17,000। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वन, फिर हमने जब एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया तो हमने चार्ज किया कोई सैलरी, हाँ बी को हमने सैलरी दिया था जिसकी एंट्री हुई थी सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये तो हमने सैलरी बी को ड्यू कर दिया या दे दिया। ठीक है, फिर अभी तो इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन नहीं है, और वो फिफ्थ एंट्री में आपका यहाँ पे ट्रांसफरिंग, जब आप सैलरी को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे तो यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ इन द सेम वे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो सेम वे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है जब आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो बी को, तो इसकी भी एंट्री होगी डेबिट साइड क्योंकि प्रॉफिट लॉस डेबिट है। तो आप करेंगे टू सैलरी टू बी कैपिटल, सैलरी टू बी कितना था 2,000 रुपीज़, तो आपने बी को सैलरी दे दिया 2,000 रुपीज़, ये भी एंट्री ट्रांसफर हमारी हो गई। इसके बाद क्या, इसके बाद हमारा है रिजर्व, आपने रिजर्व क्रिएट किया है 10%, इसकी एंट्री हुई है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसकी एंट्री हुई है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, यानी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और टू रिजर्व आप कर रहे हैं, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू रिजर्व करके 10,000 रुपीज़ आप शो करोगे। ठीक है, सो लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपीज़, आपने 10,000 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूँकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें जो आपने देखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देखा, रिजर्व देखा, ये तो एक तरह से आपने प्रॉफिट को यूटिलाइज किया, प्रॉफिट को आपने बांटा, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, मुझे रिजर्व बना लिया। फिर बात आती है जो आपने पार्टनर से एज अ ड्राइंग चार्ज किया, तो आपने पहली एंट्री की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें कोई ऐसा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है जो कि हम इसमें ट्रांसफर कर पाए, लेकिन द वेरी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने चार्ज किया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो
पीएल एप्रोच अकाउंट यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाई, इसका नाम अपोजिट वाला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिब्रेट करते हैं। आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के 3000 लिख सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एलिब्रेट किया जाए चीज़ों को। तो ए को कितना आप चार्ज किया, बी को कितना चार्ज किया, आपको वेरी आपकी फर्स्ट एंट्री जो है उसके पहली वाली एंट्री में आपको पता चल जाएगा। तो 2000 आपने ए से चार्ज किया, 1000 आपने बी से चार्ज किया। इसको क्लोज करिए, टोटल आपने 3000 रुपीज़ चार्ज किया है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कंप्लीट एंट्रीज की, हमने क्या क्या चीज़ें की। अब हमें इसको बैलेंस कर देना है, इस अकाउंट को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करके प्रॉफिट, तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रॉफिट लॉस को हम बैलेंस, दोनों साइड सेम आप यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए। चलिए एक दोनों साइड बैलेंस कर लीजिए ताकि पता चल जाए कौन सा साइड अधिक है। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि 1,03,000 इस साइड का आ रहा है और इधर का आ रहा है केवल 29,000, तो इधर का अधिक है। तो आप जिस साइड का भी अमाउंट अधिक है उसको दोनों साइड आप मेंशन करेंगे विद डबल लाइनिंग, ठीक है। दोनों साइड मेंशन कर दिया। फिर चूंकि जिस साइड का अधिक है, साइड का अधिक था, तो इस साइड में से इस साइड के प्रॉफिट को माइनस कर लीजिए, ठीक। आप जब माइनस कर लोगे तो आपको एक प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो 1 लाख प्रॉफिट है उसमें सारी चीज़ें बांटने उठने के बाद मुझे 64,000 का प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में बांट दोगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक 3 पार्टनर मुझे दिख रहे हैं ए बी और सी, तीनों में हम बांट देंगे। मुझे रेशियो का कोई पता नहीं, मुझे रेशियो नहीं बताया गया क्या क्या रेशियो है क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इक्वली बांट देंगे। तो 3 से पोर्टफोलियो डिवाइड कर दे सकते, इक्वली बांट दीजिए। तो 3 2 6, 3 1 3, 3 2 9, 3 3 9, 3 3 9 समथिंग। सो प्रॉफिट पॉइंट्स को इग्नोर करने के लिए, डिसिमल को इग्नोर करने के लिए 1 को 4 कर लेंगे, बाकी 3 बाकी 64,000 है, ठीक है। इसको आपको 4 में भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये इसको टोटल करके यही आएगा। दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट हो गया हमारा पीएल एप्रोच का स्पेसिमेन, और आपने एकदम एग्जैक्टली देखा कि कैसे इसको बनाना है। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, फिर से उन चीज़ों को एलिब्रेट करेंगे। और अभी के लिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे और क्या चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।